हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये सेजल सिंह का है। ये आप चेक करेंगे इनको और हम बताते रहेंगे, इसको ध्यान से देखते रहेंगे। देवरिया से हैं ये और अभी छोटे हैं। इनके अगर आप चार्ट पे ध्यान दें तो सबसे पहले चीज़ आपको दिख रहा होगा उच्च का मंगल। ठीक है, उच्च का मंगल यानी कि बहुत ढेर सारा एनर्जी। ठीक है, अस्थिरता, अस्थिरता भी कह सकते हैं इसको और बहुत सारा एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये आपका फर्स्ट हाउस है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर ही लिखा हुआ है। अब 1 नंबर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनके मेष राशि हो, ये भावुक भी होते हैं, भावुक भी होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं। नई नई चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है। क्योंकि 1 नंबर यानी मंगल की राशि है, ये थोड़ा एग्रेशन देता है और हर चीज़ों में स्टार्ट दे देता है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है 1 नंबर। ये फर्स्ट हाउस है और पहला ही राशि भी है। कई लोग के फर्स्ट हाउस में कोई और राशि होता है, इसलिए याद रखें कि ये हमेशा फर्स्ट हाउस होता है। फिर जिधर 2 लिखा रहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड हाउस होगा। तो अभी इनका हाउस और राशि दोनों एक हो गया है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ही पहली राशि है। तो फर्स्ट हाउस में फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 हाउस है ये। ठीक है, और हाउस में राशि कौन सी है, 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, ओके। एक चीज़ आप लोग डिटेल नोटिस करेंगे कि राहु और केतु के साइड में ही सारे ग्रह हैं। ठीक है, आधा कुंडली खाली है आपका। कौन बचा रहा, सिर्फ शनि, वरना आपको कौन सा दोष लग जाता, काल सर्प दोष। क्योंकि राहु और केतु जो होते हैं ये सर्प होते हैं, माना गया है सर्प। और इसके एक साइड सारे का आ जाने का मतलब होता है कि इन्होंने सारे ग्रहों को बांध दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी लाइफ में। ठीक है, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग और बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। उच्च का मंगल, उच्च का शुक्र। ठीक है, उच्च का मंगल है, उच्च का शुक्र है। चलिए एक बार चेक करते हैं कि नौमांस में कि इनके उच्च जो मंगल और शुक्र हैं वो रह रहे हैं कि नहीं, उसी तरीके से रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे। तो ठीक है, मंगल को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उच्चता बनी हुई है। शुक्र को भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, उच्चता बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा किसी और का कोई बुरा या वैसा इफेक्ट भी नहीं दिख रहा। ठीक है सब, ये ठीक है। ये मैरिड लाइफ होता है, लेकिन अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग लग्न को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है सब। तो चालू करते हैं। यह है फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस पे अब देखिए किसकी दृष्टि है, उच्च के मंगल की। मंगल इनके लगन और रोग का स्वामी है। ठीक है, ज़्यादा रोग। तो अभी को क्या है इनके साथ, इस चार्ट मंगल के हिसाब से अब आपके में आ गया एग्रेशन। ठीक है, आपके में आ गया एग्रेशन, गुस्सा आ गया आपके पे। ठीक है, उसके अलावा मंगल की दृष्टि है, और कोई देख रहा है, नहीं देख रहा। तो अभी इन पे सिर्फ मंगल का प्रभाव पड़ रहा और मंगल का मंगल ही के घर में दृष्टि है, यहाँ पे 1 नंबर पे, इसलिए आप में एग्रेशन तो क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे अगर आ रहे हैं, ये दूसरा घर है जो 2 नंबर लिखा हुआ है। इससे आपकी वाणी भाव पता चलती है, आपके पास पैसा बैंक में रुकेगा कि नहीं पता चलता है, परिवार से आपका कनेक्शन कैसे रहेगा ये बताता है। ठीक है, तो गुरु का कनेक्शन है, आपका परिवार के साथ कनेक्शन। ठीक है, गुरु के साथ ये अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1, 2, 3 केतु की दृष्टि आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो गुरु की दृष्टि है, ठीक है, लेकिन केतु की दृष्टि थोड़ी चीज़ें खराब कर देती। केतु जैसे ही गए कहीं पे तो बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन केतु अपनी तड़प डालेंगे। तो अब ये यहाँ पे परिवार में तड़प डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको परिवार में कमी खल रही है किसी चीज़ की। ठीक है, जो भी है। ठीक है,
तो इनको कमी खल रही है इन द सेंस कि वो रिश्ता जो परिवार में होता है इनको उतना समझ नहीं आ रहा। इनको लग रहा है कि ऐसा परिवार नहीं होता है, या ऐसा लग रहा होगा कि मेरा परिवार मेरे साथ क्यों नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार ऐसा क्यों है। ठीक है, किसी तरीके से ये कमी फील करवाते हैं। ठीक है, और वाणी भाव की बात करें तो गुरु के देखने की वजह से ये ज़्यादा बात करेगी। ठीक है, ज़्यादा बात करेंगी। और केतु की वजह से ये कोई एक रिश्ता जो होता है ना, कोई भी रिश्ता मतलब क्योंकि ये बुरा बुलवा देते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है ऐसा कि हर्ट करता है ये लोगों को इनकी बातें। ठीक है, तो ये अपनी बातों पे ये अपना ध्यान दे। ठीक है, क्योंकि केतु इनका हर्ट करवा देगा लोगों को। हालांकि गुरु का देखना यहाँ पे बहुत बेहतर है। ज्ञान वाली बातें या फिर ज़्यादा बातें ये सारा गुरु दे देते हैं। ठीक है, वक्री गुरु हैं, अच्छी बात है। इस घर की बात करें तो यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, और 1 2 3 कोई और नहीं देख रहा। कोई नहीं देख रहा, तो सिर्फ शनि है और 3 नंबर है। ठीक है, तो 3 नंबर यानी मिथुन होता है। ठीक है, और जो कि बुध की राशि होती है, और शनि है, दोनों में स्वभाव सामान्य रिश्ता होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों की। अब ये घर है किसका? फीलिंग्स का। ठीक है, किसका? फीलिंग्स का है। 2 घर मिले हैं शनि को, देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक कर्म का है, एक लाभ का है। ठीक है, और शनि जी आके यहाँ बैठे हैं बुध की राशि में। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, इस जगह पे शनि कोई बहुत अच्छे स्ट्रांग नहीं माने गए हैं। इस जगह पे सबसे अच्छे कौन होते हैं? राहु, सूर्य, ठीक है, मंगल, ये लोग यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, शुक्र भी दे देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये देते हैं। ठीक है, चलेगा, एवरेज में कहेंगे अब इसको कि शनि यहाँ पे एवरेज क्या दे रहे हैं आपको? ब्रेवरी। ठीक है, आप कितने ब्रेव है वो यहीं से देखा जाता है। फीलिंग्स कितनी फीलिंगफुल है आप, ये भी यहीं से देखा जाता है। ठीक है, तो सही गलत का फीलिंग्स में भी, ठीक है, तौलते हैं ये। इस घर की बात करें तो ये चौथा घर है, जिसमें चौथी राशि यानी कर्क राशि है। ठीक है, कर्क राशि जो होती है बड़ी जिम्मेदार राशि होती है। ठीक है, माँ की राशि होती है, और ये माँ को रिप्रेजेंट करती है। तो इनकी माँ तो अच्छी हैं, नो डाउट, बट अब देखो यहाँ पे भी राहु की दृष्टि आ गई है। ठीक है, अब राहु की दृष्टि आने से क्या होता है, बीच में कलह बनता है। ठीक है, आपके और माँ में कहा सुनी होती है। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा इस जगह से देखी जाती है प्रॉपर्टी। तो राहु का देखना इस मामले में अच्छा है, खुशी, प्रॉपर्टी, इस तरीके से। तो राहु को देखना यहाँ पे अच्छा होता है प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मंगल का भी देखना अच्छा माना गया है प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कहने का मतलब कि आपको आपका घर, खुद का घर बनाएंगे आप। ठीक है, मतलब अभी जहाँ भी हैं आप रेंट नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियरली बात है, क्योंकि दिखा रहा है कि राहु और मंगल की आपकी दृष्टि है, आपके पास मकान है। ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा, मम्मी से प्रॉब्लम, और अब यहाँ पे आएगा अंतर आपको राहु और मंगल का। ये खुशियों को कम करते हैं। ठीक है, कौन? मंगल और राहु, क्योंकि दोनों बहुत गर्म ग्रह हैं, और खुशियाँ शीतल होती हैं। उनको कौन से ग्रह ज़्यादा अच्छे लगते हैं? चंद्रमा हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, ये लोग यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे खुशियों के लिए। ठीक है, तो राहु और मंगल की वजह से आपको खुशियों में कमी आ रही है। ठीक है, अब आइए आपके 5वें घर में। 5वें घर से हम लोग क्या देखते हैं कि आपके लव लाइफ है ना, मन, जैसे पढ़ाई का मन, एजुकेशन, ये सब जो है, और फर्स्ट बच्चा, ये सारी चीज़ें यहीं से देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5 नंबर यानी सूर्य। अब सूर्य इस केस में अच्छे हो जाते हैं जब किसी को ये घर मिल जाए, ये घर मिल जाए, ये घर मिल जाए, तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, वो अच्छे हो जाते हैं आपके लिए। तो यहाँ हो गया आपके लिए सूर्य, मान लो अच्छा। ठीक है, और सूर्य बैठे हैं यहाँ पे किस भाव में? ये होता है, मतलब ह्रास होता है, ये ह्रास। ह्रास कहने का मतलब क्षय, मतलब कोई नुकसान भी यहाँ से देखी जाती है। और अगर पॉजिटिव में देखें तो ये बाहर घुमाने के कारक होते हैं, मतलब आपका जन्म जहाँ भी होगा उससे आप दूर ही जाएंगे। ठीक है, कारक हो जाते हैं यहाँ पे।
विदेश जाके पढ़ाई भी करने का अच्छा मौका है, आप कर सकते हो। विदेश जाने के बहुत सारे आपको लाभ देने के लिए तैयार हैं ये, ठीक है, विदेश ले जाएंगे। चलिए, इस घर के बारे में हो गया। दूसरा देखिए कि यहाँ पे कौन देख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि है, चंद्रमा है, बहुत अच्छी बात है, मंगल है, और बस। चलिए अब एक एक करके चीज़ों को बता रहे हैं। पहली चीज़ कि एक किसी और, शनि की दृष्टि जब होती है तो उनका कास्ट या रिलीजन, इनसे हट के कोई एक लड़का लाइफ में आएगा। लड़की होगी तो लड़की, लड़का लड़का होगा तो लड़की, ठीक है। तो इनके कास्ट से हट के लोग आएंगे इनके लाइफ में, ठीक है। फिर मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा तो बताता है कि ये लव लेके ही आता है लाइफ में। ये अगर ना देखे, सिर्फ मंगल देखते तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कभी लव ना आता, लेकिन चंद्रमा का मतलब है कि आपकी लाइफ में लव आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा मंगल की दृष्टि क्या बताता है कि कभी ऐसा भी होगा मंगल की दृष्टि से कि बीच में एकदम मन उचक जाएगा आपका प्यार व्यार से, मन ही नहीं करेगा कि अब कोई रहे लाइफ में, ठीक है। ये करते हैं मंगल, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं करते, क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छा शुक्र है, ठीक है, और बुध के साथ है। शुक्र बुध बहुत अच्छे हैं इस मामले में, ठीक है। और चंद्रमा भी काफ़ी पास हैं, 1 डिग्री है, आप देखिए, ठीक है। तो 12 से 11 में जाने वाले हैं, लेकिन नहीं, अभी काफ़ी दूर हैं, 30 डिग्री दूर हैं, क्योंकि 11 में है फिर 12 में जाएंगे, तो जाने के लिए इनको 30 डिग्री पूरा करना है, यानी काफ़ी दूर है। तो शुक्र और बुध की युति बहुत अच्छी बात हो गई है, और शुक्र 12 नंबर यानी हाई है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, इनको एक चीज़ आप क्लियर देखेंगे कि इस घर का इफ़ेक्ट कैसे पता चलता है कि आप कितने गुड लुकिंग हैं, वो कैसे चेक करते हैं हम लोग, शुक्र से और बुध से, और उनकी राशि में कैसे बैठे हैं उस हिसाब से, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे क्या कोई ऐसे ग्रह दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में लव आने को चेक करते बता रहे हों, तो वो भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि लव आपके लाइफ में आ रहा है। 5 का सूर्य, शुक्र और 1 नंबर मंगल। आप देखेंगे कि इनका कोई कनेक्शन बन रहा है कि नहीं, जिससे ये कंफर्म होता है कि अब मैरिड लाइफ जो होगी वो लव वाली होगी या अरेंज होगी। तो ज़्यादा चांस आपके अरेंज के ही दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बताते हैं। शुक्र का यहाँ बैठना भोग विलास में मन ज़्यादा लगवा देता है। अब भोग विलास जैसे कि सेक्स में ज़्यादा मन चला जाएगा, ठीक है। और ये गुप्त ज्ञान का भी, रहस्य का भी घर माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है लाइफ के किसी एक पार्ट में आप अचानक से ऐसी चीज़ों से कनेक्ट होंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा और आप जानने लगोगे, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी जगह है, ठीक है। लग्न का स्वामी आके उच्च होके बैठा है, इसलिए ये कुंडली बहुत मजबूत हो गई है, ठीक है। प्लस आपको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उच्च के शुक्र का। इनके साथ राहु का होना थोड़ा सा आपको बिगाड़ सकता है, इसका ख्याल रखें, ठीक है। पैसे कमाएंगे लाइफ में आप। इस घर की बात करें अगर, तो 6 नंबर यानी कन्या राशि लिखी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु केतु दोनों लोग हैं, लेकिन ये घर जो है, इनकी दृष्टि आप जहाँ पड़ेगी वो अलग इफेक्ट डालेंगे, लेकिन ये जो घर है इस पे इन दोनों का होना आपको गैस, पेट संबंधित प्रॉब्लम जैसे लीवर ओवर है ना, ये सारी प्रॉब्लम आपको देंगे, ठीक है। छोटा मोटा एक्सीडेंट भी देंगे, ठीक है। ये इस जगह के वजह से है, ठीक है। अब फिर वहाँ से ये भी देखा जाता है कि जॉब कौन सा है, कैसा है। तो सूर्य का देखना ये बहुत अच्छा होता है, गवर्नमेंट जॉब के कारक हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब देने के बहुत चांसेस हैं आपको। प्लस एक बहुत अच्छी बात यह है कि गुरु है, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, सूर्य जो है गवर्नमेंट के कारक होते हैं। तो दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए और गवर्नमेंट जॉब आप कर लोगे। सेक्टर कौन सा होगा गवर्नमेंट जॉब में जाने का, देखिए उच्च का शुक्र है, ये अपना असर डालेगा, उच्च का मंगल है, अपना असर डालेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए शुक्र का क्या योगदान है, मंगल का क्या योगदान है, आपका ट्रेड इससे रिलेट करेगा। देखिएगा आप जो भी पढ़ाई पढ़ोगे ना आगे फ्यूचर में, इनसे रिलेट करता ही होगा, ठीक है।
और मंगल उसमें असर डालेंगे, ये सेवा भाव है यानी जॉब। तो यहाँ पे आ रहा कि आप करोगे ही, गवर्नमेंट जॉब करोगे ही, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करिएगा, मतलब मेहनत करके करेंगे, नहीं करेंगे तब की केस में हम देखेंगे और क्या हो सकता है। चांसेस बहुत है आप गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, बढ़िया जा रहा, ठीक है। ये हो जाता है आपका मैरिड लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। तो 7 नंबर लिखा है यानी शुक्र की राशि है, शुक्र आपका उच्च का होकर बैठा है, गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि मैरिड लाइफ आपका ठीक है। अब मैरिड लाइफ के बारे में जब देखना है तो हम लोग 9 मास में भी जाते हैं, ये आपकी मैरिड लाइफ की टोटल बात बताती है। तो हमने बताया था कि इस केस में यहाँ पे ये सुख भाव है, तो मैरिड लाइफ में कितना सुख है वो यहाँ से देखते हैं। तो शुक्र का यहाँ होना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। हमने बताया था आपको इस जगह पे शुक्र का, बुध का, चंद्रमा का, इनका होना अच्छा माना जाता है, सुख भाव देते हैं, सुख देते हैं। अब चंद्रमा बुध यहाँ आके बैठे हैं, इस और शुक्र की राशि भी है, इसका मतलब है कि शीतलता है इसमें, ठीक है, इस संबंध में, ठीक है। ओवरऑल बढ़िया है ये भी। अब यहाँ पे आके एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये वाणी भाव है, तो आपको जैसे उस वाले में भी बताया था क्या करना था, बातचीत को आपको ध्यान से बातचीत करने में आपको स्पेशली थोड़ा प्यार का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि राहु की देखिए 9वीं दृष्टि फिर से बन रही है, तो कहला है आपको बातचीत से होगी, ठीक है। कला जो होती है वो बातचीत से होने के चांसेस बढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद सुख भाव में सूर्य का होना भी थोड़ा सा कमी करते हैं सुख को। और फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि ये मैत्री है, कि यहाँ पे कितना बनता है दोनों में, मैत्री यहाँ से देखते हैं उनको एक दूसरे के साथ पूरक कितने लगते हैं, वो एक दूसरे को कितने पूरक लगते हैं, तो ये लाभ भाव हो गया, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये खुशियों में जाके बैठ गए हैं, ये भी ठीक है, सूर्य बैठे हैं, चलिए कंपेयर के मामले में भी ठीक है। 1 नंबर मेष का है, और इस पे किसी की दृष्टि है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। नहीं है ना, हाँ ठीक है, किसी की दृष्टि नहीं है। और ऐसी गुरु की दृष्टि प्यार वाले घर में पड़ रही है, प्यार बना हुआ है, प्यार भी अच्छा दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के ठीक है, मैरिड लाइफ आपका सही दिखा रहा है, बस आप अपनी बातों पे, बातचीत करने के तरीके पे कंट्रोल करिए, बाकी आपका अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस घर में, ये घर है क्या, 8वां घर, ठीक है। 8वें घर में 8वां नंबर ही लिखा हुआ है जो कि मंगल का है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट का घर होता है, यहाँ से हम लोग पता करते हैं कितना कष्ट, कितनी मृत्यु, ये सारी, ये भी रोग होता है लेकिन ये सीरियस रोग होता है, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ से शत्रु भी देखा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी देखा जाता है, आपको बताया था अभी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम देख रहे हैं कि 8 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये प्रॉब्लम का घर है, और राहु भी देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई और देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे, राहु देख रहे हैं। तो परेशानी की बात नहीं है, राहु के टाइम आने पे आपको दिक्कत जो हो रही होगी वो भी श्वसन से रिलेटेड दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है, इंद्रियों से रिलेटेड, स्पेशली इंद्रियां जितनी होती हैं अपनी, जानते हैं आप इंद्रियां, जैसे कि आपके आँख, नाक, मुंह, कान, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इंद्रियां जो होती हैं उन पे वश होता है, उन कोई भी अनैच्छिक क्रिया जितनी होती हैं वो राहु के अधीन होती हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं। तो श्वसन से संबंधित प्रॉब्लम से आपको बचना होगा, ठीक है। हेल्थ इशू के कारक यही हैं आपके, अभी हम इसको भी चेक करेंगे, चलिए चेक ही कर लेते हैं। हेल्थ इशू के लिए क्या किया जाता है, 9 मास में जाते हैं, और लगन में क्योंकि 1 नंबर लिखा है पहले घर में, तो 9 मास में जाके और इसका 1 नंबर को पहले कर देते हो, तो बस 1 नंबर को टच करेंगे तो ये पहले घर में चला जाएगा, पहले घर में आ गया है। अब पहले घर में आने के बाद आप इसमें चेक करेंगे कि आपके लिए किसके किसके टाइम पीरियड अच्छे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब केतु का, शनि का और राहु का अंतरदशा, अंतरदशा याद रखिएगा, अंतरदशा आती है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ठीक है, ये अंतरदशा की वजह से होती है। अब यहाँ पे आइए फिर से, और यहाँ पे हम लोग चीज़ों को चेक करेंगे। भाग्य भाव में आते हैं, भाग्य भाव में 9 नंबर यानी गुरु का होना भाग्य भाव में बहुत अच्छा होता है, यही एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, यही से हम लोग चेक करते हैं। शनि की यहाँ दृष्टि भी है, ठीक है, और किसी की दृष्टि है,
नहीं है, हाँ नहीं है। तो सिर्फ शनि की दृष्टि है। कर्म भाव में शनि का होना मतलब मेहनत करने पे ही फल देंगे, भाग्य भाव में, ठीक है। शनि का देखना ये मेहनत करने पे ही फल देते हैं, ठीक है। शनि के साथ ये है कि वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, तो फालतू में कुछ नहीं करते कि भाई तुम कुछ नहीं लिखे तभी तुमको 100 नंबर दे देंगे। वो सब चाहते हैं कि लोग सीखे समझे और फिर आगे बढ़ें, तो बड़े हार्ड टीचर हैं। भाग्य भाव को देख रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रगल देंगे आपके लाइफ में, ठीक है। अब इस घर की बात करें तो इस घर में मंगल लिखा है। मंगल जो कि 10 नंबर अपने की राशि में, सूर्य उच्च की राशि में है, यानी इनके पापा तो बहुत गुस्सैल हैं, ठीक है, यहाँ दिखा रहा है। और कर्म भाव बात कर रहे हैं, अगर ये कर्म भाव की है तो आप बहुत कर्मशील हो गए हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स खेलोगे अगर आप, तो आप अच्छा करोगे, ठीक है, स्पोर्ट्स में। ये स्पोर्ट्स के लिए भी बड़ा अच्छा माना जाता है। विराट कोहली के मंगल यहीं पे हैं, और वो जितने भी फेमस अच्छे खेलने वाले लोग होते हैं उनके मंगल की कंडीशन यही होती है, ठीक है। जब कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो जाता है स्पोर्ट्स में, वैसे तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है स्पोर्ट्स में भी जाने के, तो शुक्र जो है ना ऐसे हो जाते हैं, तो यानी कि वो सेलिब्रिटी भी बन रहा है और स्पोर्ट्स पर्सन भी बन रहा, ठीक है। चलिए अब इस घर की बात करें तो 11th हाउस है। 11th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, ये हमने बताया आपको, ये होता है कमाई का घर। यहाँ से देखा जाता है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना अच्छा कमा रहे हो, ठीक है। केतु की एक दृष्टि है यहाँ पे, सॉरी ये नहीं देखा था। और केतु की दृष्टि की वजह से अब आपको 2 2 4 1 5, और राहु की भी, गुरु की और केतु की दोनों की दृष्टि है। तो चलिए पूरक हो गए, लेकिन बस बढ़िया हो गया इस घर के लिए। लेकिन बस एक चीज़ हो गया, केतु की दृष्टि की वजह से ये तड़प डाल दिया। अब तड़प क्या है, इस घर में क्या होता है, पिता क्या है, एग्रेसिव, फिर केतु की दृष्टि। अब ये क्या करेगा, इसका मतलब जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि अब ये सोचेंगे कि इनके पिता ऐसा क्यों है, ठीक है। या ये सोचेंगे कि इनके पिता इनके साथ क्यों नहीं है, या ये सोचेंगे कि कुछ भी करके पिता में कमी एक फील आना जो होता है ना, वो इनको फील आएगा कमी पिता को लेकर, ठीक है। इस घर को बताया ही कमाई, कमाई में चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। दृष्टि की बात करें तो किसी की दृष्टि भी नहीं है, तो चंद्रमा अपना काम दे रहे हैं, ठीक है। सुख भाव के स्वामी है जो आके इसमें बैठे हुए हैं कमाई में, तो कमाई आप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ही सबसे एक्टिव घर है आपका जो हमने आपको बताया, तो कामुक होना, ठीक है, विदेश जाने की चांसेस बढ़ जाना, ठीक है, घर से दूर रहना, ये सारी चीज़ें आपके में दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि हम लोग अभी राइट नाउ इस समय कौन से प्लेनेट कहाँ पे हैं उसको चेक करते हैं, ठीक है। उसको चेक करने पे पता चल जाता है कि अभी आपकी कंडीशन क्या है, कब तक सुधार होगा, सब कुछ, ठीक है। तो अभी आपने देखा जो, उसके अलावा अब इस समय की बात करें, ठीक है, तो ये ग्रह आपके ऊपर बैठे हुए हैं इस समय राइट नाउ। तो ये देखिए आपके राहु आके बैठे हुए हैं लगन में ही, जिसको शनि की 1 नंबर पे नीच के होते हैं शनि, तो उनकी दृष्टि पड़ी। अब ये राहु को कह रहे हैं चीज़ों को खराब करो, ठीक है। तो अब राहु के यहाँ होने से जो सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा वो 1 और 2, इन दोनों घरों को खराब कर देंगे, ठीक है। और आपको भी कोई प्रॉब्लम देंगे, इस समय आपको भी प्रॉब्लम देंगे। फिर उसके बाद से इन दोनों घरों को, और ये कब स्टार्ट हो गया है, स्पेशली देखा जाए तो जनवरी 17-13 के बाद से, 13 या 17 कह लो आप, शनि तभी आए थे यहाँ पे। तो थे राहु पहले से यहाँ पे, लेकिन शनि के आने के बाद से ये चीज़ें खराब करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके सेनापति हैं। तो अब पहले क्या क्या खराब करेंगे, एक तो आपकी लव वाली लाइफ, उसमें तोड़ने का, झगड़े का, ये सब काम करेंगे, ठीक है। राहु की वजह से तोड़ना झगड़ना ये सब रहेगा। भाग्य भाव, आप भाग्य को लेके चिंतित रहेंगे, ठीक है, क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या होगा भाग्य में, ये किया कि करेंगे तो क्या करें, ये किया तो ना करें तो क्या करें, ठीक है। ये आपको खूब स्ट्रगल दे रहे हैं राहु इस समय, ठीक है। फिर लगन में खुद पे ये पूरा आपका तन होता है, ठीक है, तो आपके तन वाले को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। शुक्र की अपने घर में आके बैठे इस समय, आपकी वाणी ठीक है, वाणी पे ये अच्छा इफेक्ट डालते हैं यहाँ पे,
पैसा वाड़ी, ये इन सारी चीज़ों पे अच्छा इफेक्ट डालते हैं। यहाँ से शुक्र देख रहे हैं इस घर को जो बीमारी का घर है, तो लड़कियों में ये बीमारी बीमारी का मतलब है पीरियड्स को लेके दिक्कत क्रिएट करना, ठीक है। हालांकि आपके लगन में इतना इशू नहीं दिखा रहा ये, ठीक है, तो ये भी कोई नहीं टिकने वाला, ठीक है। और सर सर जो चंद्रमा होता है ये आपकी सर्दी जुकाम ये सब के कारक होते हैं, तो ये 8 से हट के अभी जस्ट इस पे आए हैं। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ शुक्र भी देख रहे हैं, शुक्र भी ठंडा है और चंद्रमा यहीं पे था, तो अभी जस्ट गया है चंद्रमा, देखिए 27 डिग्री है। 2 दिन रुकते 2.5 दिन ये रुकते हैं एक घर में, ठीक है। इसीलिए जो नॉर्मल फीवर्स होते हैं, जो भी छोटे मोटे फीवर होते हैं, वो इनके ही कारक होते हैं इस चंद्रमा के। तो वो 2-2 दिन तक का असर देते हैं, 2 दिन से 3 दिन, और फिर जब चंद्रमा जाते हैं तो चला जाता है। तो यहाँ आए हुए थे चंद्रमा आपके और अभी चले गए हैं, ठीक है। तो वो आपकी तबीयत भी खराब होने के केस में ठीक होने लगेगा, जो शुक्र की असर से हो रहा था, ठीक है। अब लेकिन राहु की आपको उसमें दृष्टि दिखा रहा है, तो सचेत रहिएगा, ठीक है। इन द सेंस कि ध्यान रखिएगा, छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम है दिखा लें, ठीक है। गुरु की भी दृष्टि है आपकी इस समय, ठीक है। तो गुरु तो बढ़िया, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपकी तबीयत ये ठीक हो जाने वाली है, ठीक है। बात दिक्कत क्या है कि शनि की दृष्टि इस समय जो राहु पे पड़ी हुई है, यही आपके इन 2 घरों को परेशान किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें केतु की, तो आपको आय में मतलब पैसे की लेके फील होगा आपको कि पैसे रहने चाहिए थे, ठीक है। ये फील होगा आपको, क्योंकि केतु का काम ही है मिस करवाना, तो मिस करेंगे आप पैसे को, ठीक है। सोशलिज्म को, सोशल कनेक्शन मिस करेंगे, आपकी कमी हो गई है आपके, ठीक है। उसके बाद से आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं उनसे कनेक्शन को भी आप मिस करेंगे, कोई ना कोई आप मिस करेंगे, कोई चीज़ सिबलिंग से रिलेटेड, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद से इस घर में ये क्या है, डेली व्यय का घर, इस समय आपके पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती है। मैरिड लाइफ देखी जाती है, तो मैरिड लाइफ तो अभी कुछ है नहीं, इसलिए आपको इस बारे में कोई बहुत परेशान नहीं हो रहा, बस खर्चा हो सकता है इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद राहु का हमने बता दिया, इनका बता दिया, मंगल का बता दिया, शुक्र का बता दिया, मंगल का यहाँ बता देते हैं, ठीक है। देखो मंगल अभी 4 नंबर में जाने वाले हैं, जो सबके लिए खराब होगा, ठीक है। तो मंगल अभी यहाँ है और ये वीरता का घर है, ठीक है। तो वीरता का घर होना इस मामले में ठीक है, मंगल का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी क्या है, केतु जो है यहाँ देख रहे हैं, तो केतु हमने बताया हर चीज़ में कमी डाल देते हैं, उनको फील कराते हैं कमी। तो अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे वीरता वाले घर में, तो मंगल आपको उत्साहित कर रहा है, एग्रेसिव बना रहा है, सब मतलब अच्छा ब्रेव दे रहा है, इमोशंस पे अच्छा है ये सारी चीज़ें मंगल के हिसाब से, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जैसे ही केतु देखेंगे तो आपको फील होने लगेगा कि मतलब थोड़ा आपसे डरपोक वाली फीलिंग आने लगेगी, ठीक है, केतु की वजह से, ठीक है। अभी को तो ये भी एक है, केतु की वजह से एक डरपोक वाली फीलिंग भी आएगी, डर लगेगा ज़्यादा। और दूसरा कि आपके परिवारजन को आप मिस करोगे, परिवारजन में सिबलिंग्स, माता पिता नहीं, सिबलिंग्स, माता पिता के लिए ये दोनों घर होते हैं, ठीक है। चलिए ये तो अभी आपके प्रेजेंट के हो गए, अब इनको ये खुद ब खुद अपनी जगह से हट जाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम कोई टिकती नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसीलिए नहीं टिकती और इसीलिए खुश रहना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए सोचते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम टिकने के लिए बनी नहीं है। टिकती कब है, जब शनि यहाँ पे रहें, तो वो प्रॉब्लम को रोकते हैं, लंबा रोकते हैं, मृत्यु को भी रोक देते हैं, मतलब लंबा जीता है आदमी, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में को स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ट अच्छा है, बड़े काम करेंगे, क्योंकि शुक्र आपका हाई है, मंगल आपका हाई है मतलब उच्च का है, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स वाले घर में ही बैठा हुआ है, प्लस सूर्य के साथ बैठने की वजह से सूर्य यहाँ पे गुरु के दृष्टि में आए हुए हैं, तो ये आपको एक अच्छा गवर्नमेंट से भी जोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट से जोड़ने का मतलब होता है किसी तरीके से भी आप गवर्नमेंट से पैसा कमाओ, ठीक है, ये तरीका होता है। चलिए ओवरऑल आपका चार्ट अच्छा है, फिर मिलते हैं, जो भी कोई क्वेरी होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।